दोस्तों, मैं राजेश सनी और राजेश सनी इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि वह कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से आपकी मोटर बार बार ट्रिप हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, यह कोई भी है प्रॉब्लम आपके सामने कई बार आ रखी होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ 5 विशेष कारणों के बारे में बात करेंगे जिससे कि मोटर बार बार ट्रिप हो जाती है। ठीक है, और इन कारणों के सोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में आपको मोटर ट्रिप होने की जितनी भी मेन 5 प्रॉब्लम्स होती हैं वह आज आपके सामने हम बात करेंगे उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मोटर के बार बार ट्रिप होने का सबसे जो मेन कारण है वह उनमें से पहला कारण है आपके जो मोटर का टर्मिनल बॉक्स होता है, सही है, उसमें टर्मिनल्स लूज होना। और दूसरा कारण हो सकता है आपका जो मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए ओवरलोड रिले सेलेक्ट की जाती है वह ओवरलोड रिले गलत सेट होना, या फिर वह आपकी एफएलसी से ज़्यादा सेट होगी या कम होगी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट होगा आपका कूलिंग फैन के बिना ही मोटर का चलना। ठीक है, और चौथा पॉइंट होगा आपका विदाउट ग्रीसिंग। सही है, विदाउट ग्रीसिंग आपकी मोटर चल रही है। और पांचवा पॉइंट होगा आपका कि मोटर का जो गियर बॉक्स होता है वो जाम हो या फिर कोई अन्य मैकेनिकल दिक्कत। ठीक है, चलिए अब इन 5 पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स होता है। ठीक है, मोटर के ऊपर डिब्बी लगी होती है जिसमें कि हमारे 6, अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर है तो उसमें 6 वायर होंगे। ठीक है, अगर डॉल स्टार्टर है तो उसमें 3 ही वायर आ रहे होंगे। ठीक है, तो लेकिन टोटल 6 पॉइंट ऊपर होते हैं। तो आप उनको सही से चेक करिए, क्या उनमें से कोई वायर लूज तो नहीं है, कोई टर्मिनल लूज तो नहीं है, कोई स्टड लूज तो नहीं है। तो उसको टाइट कर दीजिए। जब आप टाइट कर देंगे तो आपकी मोटर ट्रिप होना बंद हो जाएगी। अगर अभी भी मोटर ट्रिप नहीं हो रही है, मोटर ट्रिप होना बंद नहीं हो रही है, तो आप अब दूसरे पॉइंट पर जाइए। दूसरा पॉइंट क्या था, रॉन्ग ओएलआर सेट होना, मतलब कि गलत ओएलआर को सेट कर देना, या फिर ओएलआर तो सही से है लेकिन उसकी सेटिंग गलत कर रखी है। ठीक है, मतलब कि ओएलआर दो, इसमें दो चीजें आती है। पहला कि आपने ओएलआर ही गलत सेलेक्ट कर रखी है अपने स्टार्टर में, और दूसरी चीज आती है कि आपने ओएलआर की सेटिंग गलत कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मान लेते हैं कि एक मोटर, जो कि आपकी मोटर है जो ट्रिप हो रही है वो 20 एफएलसी उसकी 20 है, मतलब कि उसका फुल लोड करंट 20 है। ठीक है, अगर उसका फुल लोड करंट जो आपको उसकी नेम प्लेट पे मिल जाएगा, आप देख लीजिए, उसका फुल लोड करंट 20 है और आपने अगर ओ एल आर 10 पर सेट कर रखी है तो आपकी मोटर जैसे ही 10 एम्पियर से ऊपर करंट लेगी, ठीक है, तो आपकी मोटर बार बार ट्रिप करेगी ही करेगी। तो आप अपने जो लोड के हिसाब से अपनी ओएलआर को सेट कर लीजिए। अगर आपने ओएलआर को 20 एम्पियर मतलब कि एफएलसी से ज़्यादा पर सेट कर रखा है, तब आपकी मोटर के जलने का भी खतरा रहता है। तो आप देख लीजिए कि आपका लोड कितना है, आप उसी हिसाब से ओएलआर को सेट कर लीजिए। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आप अपनी ओएलआर को कभी भी मोटर की एफएलसी से ज़्यादा सेलेक्ट मत करिए, नहीं तो आपकी मोटर जल जाएगी। अगर आपकी मोटर, जैसे कि अभी हमने बताया, 20 एम्पियर एफएलसी आपकी मोटर की, तो कभी भी अपनी मोटर के रिले को 20 एम्पियर से ज़्यादा सेट नहीं करना है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है कूलिंग फैन के बिना ही मोटर का चलना। ठीक है, देखिए, अगर आपकी मोटर बिना कूलिंग फैन के चलेगी तो क्या होगा। देखिए, आपने देखा होगा आपकी मोटर के ऊपर फिन्स कटे होते हैं। ठीक है, फिन्स होते हैं जो कि एक हीट सिंक का काम करते हैं। जैसे जब आपकी मोटर चलती है तो उसके पीछे कूलिंग फैन लगा होता है जो कि उसकी साफट में ही लगा होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी मोटर चलती है, जितनी स्पीड से आपकी मोटर चलती है उतनी ही स्पीड से आपका कूलिंग फैन भी चलता है, जिस कारण वह आगे की ओर आपके जो फ्रेम, जो मोटर का फ्रेम होता है, फिन्स के बीच में से हवा आगे को फेंकता है, जिस कारण क्या होता है, मोटर को कूलिंग प्रोवाइड होती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा हीट नहीं हो पाती है आपकी मोटर। अगर यह कूलिंग फैन नहीं है तो आपकी मोटर एक्स्ट्रा हीट होगी। एक्स्ट्रा हीट होने से क्या होगा, मोटर में क्या है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो मोटर हीट हो रही है, ज़्यादा लोड लेगी, ज़्यादा लोड लेगी तो ओवरलोड रिले उसको बार बार ट्रिप करा देगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी
जो कूलिंग फैन है क्या वह सही से लगा है, और बहुत सी जगह ऐसी होती है कि आपके जो फिन्स होते हैं मोटर के वे जाम हो जाते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है, अगर आपकी मोटर किसी सीमेंट फैक्ट्री में है या फिर जहाँ पर धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपके फिन्स जाम होते हैं, आप उन्हें साफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी मोटर फिर से सही कंडीशन में चलने लगेगी, ठीक है। तो अब हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए चौथा पॉइंट होता है विदाउट ग्रीसिंग के ही मोटर का चलना। देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सी मोटर्स के ऊपर ग्रीसिंग पॉइंट दिए होते हैं, तो आप उनमें क्या है कि ग्रीसिंग कर दीजिए। अगर ग्रीसिंग पॉइंट नहीं है तो आपके बेरिंग जो होता है, बेरिंग में क्या है कि कुछ समय बाद आपको ग्रीसिंग करना होता है, ठीक है। आप उनको ग्रीस कर दीजिए, या फिर अगर बेरिंग खराब है तो बेरिंग को चेंज ही कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी मोटर ओवर करंट ओवरलोड नहीं होगी, ठीक है, और आपकी मोटर ट्रिप होना बंद कर देगी। और सबसे लास्ट पॉइंट होता है आपका मोटर का गियर बॉक्स जाम हो जाना या फिर कोई अन्य मैकेनिकल दिक्कत। देखिए अगर आपको लगता है कि हमारा इलेक्ट्रिकल में कोई फॉल्ट नहीं है, ये सब पॉइंट आपने चेक कर लिए, तो आप अपनी मोटर को जो है वह अपने जो गियर सिस्टम है उससे अलग कर दीजिए। अगर आपकी मोटर कन्वेयर से कनेक्ट है तो आप कन्वेयर से क्या है उसको डीकपल कर दीजिए, मतलब कि मोटर को कन्वेयर से अलग कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको अपनी मोटर को चला कर देखना है क्या आपकी मोटर अभी भी ट्रिप कर रही है। अगर आपकी मोटर अभी भी ट्रिप नहीं कर रही है तो सीधे सुई घूमती है मैकेनिकल की ओर, ठीक है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले देखेंगे कि हाँ उनका मैकेनिकल फॉल्ट है, वह उसको सही करेंगे, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ जी हमारी मोटर बिल्कुल ठीक है, मैकेनिकल वालों की दिक्कत है। तो फ्रेंड्स ये आज आज हमने मोटर के बारे में 5 विशेष कारण जाने जिससे कि मोटर ट्रिप होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है मोटर की ट्रिपिंग से लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बना सकता हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद।